सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों ने नाउन पे बहुत अच्छी चर्चा की, काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट बताए गए, चीज़ें आपके लिए अब पॉजिटिव हो गई होंगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अब समय है क्वेश्चंस करने का, अब समय है अपने आप को जांचने का, अब समय है अपने आप को चेक करने का कि जो कुछ भी हमने पढ़ा वो हमें कितना लाभ देगा, हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। तो बच्चे लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन नाउन, और अगर कोई प्रॉब्लम है नाउन की तो वो आज के बाद नहीं रहेगी, ऐसा हम आपको यकीन दिला सकते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन कहता है स्नेहा हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। तो यहाँ आपको हमने नाउन में नंबर में बताया था कि जब आप एक प्रीपोजिशन से दो नाउन कनेक्ट करते हैं तो उस केस में दोनों के मोड सिंगुलर रहते हैं। ये जो आपने पेजेस आफ्टर पेजेस किए हैं ये पेज आफ्टर पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर। अब ये आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। ये कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से आपका पीपल है, कैटल है, जेंट्री है, यानी कि ये आपका एक प्लूरल नाउन है और इसके प्लूरल होने की वजह से ये जो आप वॉज देख रहे हैं ये आपका वर में कन्वर्ट होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा आर्म्स वर गिवन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि व्हेनेवर सोहन गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। आप यहां देख रहे होंगे कि एक होटल है जिसका एडजेक्टिव है 5 स्टार। तो 5 स्टार ये अलग अलग नहीं है, वो 5 स्टार एक साथ एडजेक्टिव की वैल्यू दे रहे हैं होटल के लिए, इसलिए आप स्टार्स में से एस को हटा देंगे और सही केस होगा 5 स्टार होटल्स। अगला आपका क्वेश्चन है द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। प्रॉब्लम यहां है बेटा, इक्विपमेंट्स जो वर्ड है ये गलत होता है। इक्विपमेंट अपने आप में कलेक्टिव नाउन है जो कि अपने अंदर काफ़ी सारे टूल्स एंड टर्म्स को कैरी करती है। तो इसलिए ये जो आपने इक्विपमेंट्स वर्ड यूज़ किया है ये इक्विपमेंट्स में से एस को हटा देंगे और ये आपका वर्ड यूज़ होगा इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन है he was advised to take 2 spoonsful of medicine 3 times a day। आपने वर्ड यूज किया स्पून्सफुल और ये गलत वर्ड है। अगर आप एस यूज करेंगे ऐसी कंडीशन में कपफुल्स, स्पून्सफुल्स, तो यहाँ जो आपका एस है वो आखिर में जाएगा, यानी आपका सही केस बनेगा 2 स्पूनफुल्स। ये ध्यान देने वाली बात है, छोटी सी बात है, लेकिन आप अगर इस पे नहीं अपना दिमाग रखते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करते हैं, अपने आप को फोकस नहीं करते हैं बेटा, तो गड़बड़ होगी। हमें पूरा उम्मीद है कि पिछले 5 क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं दिए होंगे। ईश्वर करे कि ये 5 क्वेश्चन भी आपको दिक्कत ना दें। तो अब ये 5 क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन है द पुलिस हैव रिसीव्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द मर्डर केस। आप देखो इंफॉर्मेशंस की अगर आप बात करो तो इंफॉर्मेशंस एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन है, और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन है तो मतलब क्लियर है कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनेगा। इसका मतलब इंफॉर्मेशंस ना होके इंफॉर्मेशन शब्द का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनवे स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। आप वर्ड यूज कर रहे हो एनवे। एनवे शब्द का मतलब होता है ईर्ष्या करना या जलन करना, लेकिन ये तब होता है जब आप किसी की संपत्ति पे जलन करते हैं, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यार पड़ोसी के घर में कार आ गई तो हम ईश्वर से मनाते हैं कि हे प्रभु एक काम कर, आज रात बिजली गिरे और इसकी जो कार है ना, इसकी कार ऑटोमेटिकली क्या हो जाए कि इसकी कार पे बिजली गिरे और कार जल जाए। ये पोजीशन एनवे का होता है। लेकिन जब आप पोजीशन या किसी से रिलेशन में आप ईर्ष्या फील करते हो तो वहां जो वर्ड होता है वो एनवे नहीं होता, वहां वर्ड होता है आपका जेलस, JEALOUS, जेलस।
जेलस वर्ड का आप यूज करेंगे एनवे वर्ड के बदले, तो यहां पे जो प्रॉब्लम थी वो आपका एनवे शब्द के बदले जेलस। और हम एक चीज और कहेंगे बेटा, जब कुछ बताया जा रहा है तो 100% आपकी कॉपी और पेन आपके पास होनी चाहिए, आपको नोट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन, 2 summons have been issued by the court but Sohan has not yet appeared before the court। सम्मन्स शब्द जो है ये आपका ऐसा वर्ड है जो बेसिकली वर्ब का काम करता है। जब टू लगा दिया तो आपको नाउन की रिक्वायरमेंट है, ना कि वर्ब की। तो इसमें आप थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करेंगे, और आप स्पेलिंग जो करेंगे वो करेंगे टू सम्मन्स, यानी SUMMONES। यहां पे आप एन के बाद ई जोड़ दीजिए, SUMMONES, ये सम्मन्स करेंगे। इसका मतलब होता है आधिकारिक बुलावा, और ये नाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रॉब्लम है वो पार्ट फर्स्ट में है। अगला क्वेश्चन है, शीप्स आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। बेटा शीप जो है ये कैटेगरी है पूरी। जिस तरीके से पुअर्स की कैटेगरी नहीं होती, रिचेस की कैटेगरी नहीं होती, शीप्स की भी अपनी एक कंप्लीट कैटेगरी है जिस पे एस लगाने की जरूरत नहीं है। यानी आप शीप्स न करके शीप शब्द का यूज करेंगे, प्रॉब्लम यहां पे है। तो जो कंप्लीट कैटेगरी को रिफ्लेक्ट करते हैं वर्ड, वहां पे आप उनका प्लूरल नहीं बनाते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। एविडेंस जो शब्द है ये एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन है। एविडेंस शब्द का मतलब होता है साक्ष्य। अब एब्स्ट्रैक्ट केस के नाउन को आप प्लूरल में कन्वर्ट तो नहीं कर पाएंगे। जब प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो ये ऑल द एविडेंसेस में से एविडेंस कीजिए, यानी एस को हटा दीजिए, आपका केस बनेगा ऑल द एविडेंस, न कि ऑल द एविडेंसेस, सभी साक्ष्य, न कि सभी साक्ष्यों। ऐसा अगर कुछ करोगे तो आप इंग्लिश के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करोगे, और इंडिया में इंग्लिश पे अत्याचार करना मतलब अपने आप को मुसीबत में डालना। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स shows that there is going to be a big economic slowdown। स्टैटिस्टिक्स जो शब्द होता है ये आंकड़े होते हैं जिसमें कि बहुत सारे आपके जो डाटा होते हैं वो कलेक्टेड होते हैं। ऐसे केस में इनकी जो वैल्यू होती है वो प्लूरल होती है, और अगर इनकी वैल्यू प्लूरल है तो ये जो आपका शोज लगा है ये भी प्लूरल हो जाएगा, और शोज में से आप एस को हटा देंगे, यानी आपका सही केस होगा स्टैटिस्टिक्स शो दैट देयर इज नथिंग टू बी अ बिग इकोनॉमिक स्लोडाउन। ये थोड़ा सा जो लिखने में हो जा रहा है वो आप साउंड से क्लियर कर लीजिएगा, वॉइस से क्लियर कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना इम्प्रूव कर सके, चूंकि हमारे लिए टेक्नोलॉजी नई है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके यूज टू हो सकें। ऑर्डर्स फॉर हिज फादर हैज बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री। अब बेटा ऑर्डर्स अगर है तो प्लूरल है, और अगर नाउन प्लूरल है तो यहां जो हैज है ये आपका प्लूरल होगा। हैज बीन इशूड के बदले हैव बीन इशूड शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड इन वानखेड़े स्टेडियम। हालांकि कोरोना वायरस से आजकल सब कुछ बंद है, किसी स्टेडियम में कोई मैच नहीं हो रहा। फिलहाल अगर आप सीरीज ऑफ मैच की बात करते हैं तो मैचेस की बात नहीं कर रहा है, यहां पे सब्जेक्ट जो है आपका वो सीरीज है। अब सीरीज जो है आपका कंप्लीट यूनिट है, नाउन है, और ऐसी पोजीशन में आप आर के बदले जो है इस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका आर यहां गलत था। अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड होगा, न कि इज बीइंग प्लेड होगा, न कि आर बीइंग प्लेड होगा। अगला क्वेश्चन है, द 20 days tour in the southern most part of the country were very interesting। सब्जेक्ट समझो, नाउन है आपका 20 days tour, यानी कि 20 दिनों की यात्रा, और ये कंप्लीट यूनिट है। इस केस में आपका नाउन सिंगुलर बना रहा है, तो फिर आप जिस वर्ब के साथ जाएंगे, ये जो आपका वर्ब है, ठीक है, ये आपका वर के बदले वॉज हो जाएगा। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है। आप यहां क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन में वर के बदले वॉज करेंगे, क्योंकि 20 days टूर आपका जो है वो क्या हुआ भाई, एक कंप्लीट यूनिट है।
अगला है सारा हैज गिवन मी 6 डजन्स पेन्स। अब ये डजन अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब इसके अंदर 12 इकाइयां आती हैं। अब डजन का डजन्स बनाना मतलब डबल प्लूरल बनाना जो कि सुपरफ्लूस है। ऐसे मोड में आप यहां डजन्स में से एस को हटा देंगे, 6 डजन होगा न कि 6 डजन्स होगा। बेटा ये क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लेइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। 2 scores, स्कोर जो शब्द है वो बुक के साथ जुड़कर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए स्कोर्स ना होके स्कोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। देखो अल्फाबेट अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी सबके हर लैंग्वेज के अलग अलग अल्फाबेट होते हैं। वर्णमाला ये कंप्लीट होता है। अब अल्फाबेट का प्लूरल मोड नहीं बन सकता, इसलिए आप अल्फाबेट्स में से एस को हटा देंगे। शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट शब्द के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। आपको हमने बताया था कि एडवाइस हो गया, न्यूज हो गया, इस तरीके के जो शब्द हैं आपको वो अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ के साथ जाते हैं। क्योंकि एडवाइस का एक पार्ट ही कोई आपको दे पाएगा, कंप्लीट एडवाइस आपको कभी कोई दे ही नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, एन एडवाइस न करके अ पीस ऑफ एडवाइस के साथ जाएंगे। ये आपके लिए सही क्वेश्चन होगा, सही आंसर होगा। अगला है, आई डोंट थिंक इट इज योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। और अभी हम लोगों ने इसको केस के अंदर पढ़ा हुआ है कि समबडी एल्स, नोबडी एल्स में अगर फर्स्टॉफी एस आएगा तो वो हमेशा आखिर में, यानी कि समबडीज से आप खत्म कर देंगे फर्स्टॉफी एस और एल्स के साथ जाएंगे, समबडी एल्स के साथ यूज किया जाएगा। अगला वर्ड है, चिल्ड्रन आर प्रॉन और टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। मिसचीफ शरारत एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन है, इसके प्लूरल फॉर्म के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए मिसचीफ्स में से आप एस को हटा देंगे। सही केस होगा आपका मिसचीफ। तो ये आपने देखा कि क्वेश्चंस इतने तकलीफ दे नहीं हैं। जो आपने पढ़ा है, अगर वहाँ से आपने कॉन्सेप्ट अपना डेवलप किया है, अगर वहाँ से अपने आपने मेहनत की है, थोड़ा सा अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश की है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आए। अगला है आपका, ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक विच द पब्लिकेशन वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी। हमने बोला 2/3, ये जो आप वर्ड यूज करें ना 2/3, ये 2/3, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। अब आप 2/3 मतलब जो थर्ड हो गया, जो 2 का तिहाई हिस्सा, मतलब कि एक नहीं एक से ज्यादा है, ऐसे केस में आप 2/3 ना यूज करके 2/3 के साथ जाएंगे। सही केस होगा इवन द 2/3 ऑफ द बुक। ठीक है भाई। The brethren of this society are always at daggers drawn without any apparent reason। अगला क्वेश्चन है, देखो brethren शब्द का मतलब होता है भाईचारा। ब्रदर्स जो होते हैं वो सगे भाई होते हैं, लेकिन जो लोग सगे भाई नहीं होते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, वो ब्रेदरन्स कहलाते हैं। अगर आप इस वर्ड को उठाएंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन है, और ये एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन है जो हमेशा सिंगुलर है। लेकिन यहां जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं आर, ये ब्रेदरन्स के अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये इज हो जाएगा। द ब्रेदरन्स ऑफ दिस सोसाइटी इज ऑलवेज एट ड्रैगर्स ड्रॉन का यूज किया जाएगा। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ द दार्जिलिंग। सबको पता है कि सीनरीज की बात किया और कश्मीर के साथ जोड़ा तो नॉन फिजिकल केस बनेगा, सीनरीज के बदले सीनरी शब्द का यूज किया जाएगा, और ये बातें हम लोगों ने अपनी क्लास में डिस्कस की हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। ब्रिक्स जो शब्द है ये आपका कंपाउंड केस बनेगा।
अब आपको ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स चूंकि अगर आप यूज करते हैं तो कॉमन नाउन की तरफ आएगा, लेकिन ब्रिक्स में एक ही प्रकार की ईंटें नहीं होती हैं, इसलिए आप जो वर्ड यूज करेंगे इसमें आप यूज करेंगे ही हैज ऑर्डर्ड पीसेज ऑफ ब्रिक्स। पीसेज ऑफ ब्रिक्स का मतलब यह हो गया कि बहुत सारी ईंटें, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, क्योंकि मकान बनाने में, होटल बनाने में, घर बनाने में आपको काफी सारी प्रकार की ईंटों की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, he does not cut paper with blade but with scissor। और हमने आपसे बताया था कि सीजर हो गया, स्पेक्टिकल हो गया, ट्राउजर हो गया, ये सारे आपके प्लूरल होते हैं। या तो आप सीजर्स कर दीजिए या फिर आप पेयर ऑफ सीजर्स कीजिए। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि जितना आपको पढ़ा दिया जाता है, आई रिपीट, जितना पढ़ा दिया जाता है उसके बाहर से किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता। तो आप अगर ढंग से क्वेश्चन सीरीज किए हुए हैं, आपने क्लास को ढंग से किया हुआ है, आपने टेस्ट सीरीज पे आप गए हुए हैं, आपने पीडीएफ को ढंग से पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुमको इस सेक्शन में कमजोर कर दे। अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। तो ईश्वर आपका भला करे। मिलते हैं।